हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 28वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 27 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 28वां सेट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय एचिंस आयोग का गठन किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के समय एचिंस आयोग का गठन किया गया था? तो एक का ऑप्शन 3 हो जाएगा, डैफरिन के समय, लॉर्ड डैफरिन के समय। अगला क्वेश्चन है 2, किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? यह किसने कहा था? 2 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह अश्विनी कुमार ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन समिति ने निर्वाचन सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? 3 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, इनमें से चारों समिति सेट हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति, यह भी सही है। ताराकुंडे समिति, यह भी सही है। इंद्रजीत गुप्त समिति, यह भी सही है। और संथानम समिति, यह भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 4 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नर्मदा नदी की। ओरसंग नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अर्थशास्त्री का कहना है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? यह किनका कहना है? 5 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र चुनाव का एक विज्ञान है, किनका कहना है? तो रॉबिन्स का। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है जलवायु प्रकार है और सूची 2 में उसका क्षेत्र है, मिलान करना है। 6 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, एएस जलवायु के प्रकार एएस संबंधित है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट से। एडब्ल्यू संबंधित है कर्क वृत्त के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार से। सीडब्ल्यूजी संबंधित है गंगा का मैदान से। और ई संबंधित है ध्रुवीय क्षेत्र से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो यह सब वनस्पति किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? 7 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुई चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था? तो 8 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 5 राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दिया गया है? तो किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दिया गया है? तो 9 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 10 है, असत कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। तो 1 में है, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण ने किया था, यह कथन सही है। 2 में है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद से मिलती है, यह भी सही है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है, यह भी सही है। इतरे ब्राह्मण ने सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धगांगिनी कहा गया, यह कथन गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 11 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, संविधान का भाग 15 संबंधित है राजभाषा से, संविधान का भाग 16 संबंधित है आपात उपबंध से, संविधान का भाग 17 संबंधित है निर्वाचन से, और संविधान का भाग 18 संबंधित है कुल वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिन्नी अल्लाह जैसी वाक का अंकित करवाया था? तो किस सुल्तान ने अपने सिक्का पर अल सुल्तान जिन्नी अल्लाह वाक अंकित करवाया था? 12 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 13 नंबर है, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 13 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, लेडी सदाशिव अय्यर ने। किसने किया था? तो लेडी सदाशिव अय्यर ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ है भारत के संविधान
को बनाने में उनकी भूमिका क्या थी उसको है। तो 14 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद यह संबंधित थे, अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 2 में है टीटी कृष्ण मचारी, टीटी कृष्ण मचारी यह उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 3 में है एच सी मुखर्जी थे, सदस्य थे, प्रारूपण समिति के सदस्य थे। अगला है बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15, विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों के 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? तो 15 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, बुक्का प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया? सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया? 16 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों का निर्वाचना की गई, कब की गई? 17 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 268 से 281 तक। अगला क्वेश्चन 18 है, इनमें से असत कथन को चुनना है। तो 18 के ऑप्शन डी हो जाएगा, यह असत है। हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मल मायर्स ने दिया, यह सही है। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है, यह भी सही है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है, यह भी सही है। क्वेश्चन डी गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 19 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? तो 20 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बृहत एवं लघु हिमालय के बीच। किसके बीच है? बृहत एवं लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद संथाल विद्रोह हो जाएगा, बिस्तर विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद बर्ली विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधोलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। तो 1 में है समाहर्ता संबंधित है राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री से, यह सुमिलित है। सन्निधाता यह संबंधित है राजकीय कोषाध्यक्ष से, यह भी सही है। कर्मातिक यह संबंधित है उद्योगों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक से, यह भी संबंधित है। 4 में है दुर्गपाल, यह संबंधित है सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक, यह मिलान गलत किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर है, दक्षिण भारत में चोल शासक से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए और जो सही है उसको चुनना है। तो 1 में है, चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था, यह कथन सही है। 2 में चोल साम्राज्य के शासन परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को हराया था, यह भी सही है। 3 में है, चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया, यह भी सही है। 4 में है, राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया, यह भी सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है, 24 नंबर है, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में उसका स्रोत है, उसका सही मिलान करना है। 24 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह लिया गया है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थक राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना यह लिया गया है कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था? तो इंग्लैंड का राजा कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। 26 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, जैक्सन की हत्या के अभियोग में किन्हें फांसी नहीं दी गई? तो इनमें से जैक्सन की हत्या से संबंधित किन्हें फांसी नहीं दिया गया था? तो 27 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। दत्तात्रेय पांडुरंग जोशी को फांसी नहीं दिया गया था। अनंत लक्ष्मण कन्हरे को फांसी दिया गया था। कृष्णजी गोपाल कर्वे को दिया गया था। विनायक नारायण देशपांडे को दिया गया था। यह तीनों को दिया गया था। ऑप्शन 4 है, इनको नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। एक तरफ वेद दिया गया है और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। एक में है ऋग्वेद, इतरे कौशितकी, यह सुमिलित है। 2 में है यजुर्वेद, शतपथ, तैत्तिरीय, यह भी सम्मिलित है। 3 में है सामवेद, पंचविश और षड्विश, यह भी सम्मिलित है। 4 में है अथर्ववेद, संखायन, यह सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 नंबर है, निम्न विदेशी यात्री में से कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे? तो इनमें से कौन विदेशी यात्री शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे? तो 29 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। रॉल्फ फ्रिंच, यह शाहजहां के समकालीन में नहीं आए थे, रॉल्फ फ्रिंच। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? 30 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोम डैम परियोजना किस नदी पर है? कोम डैम परियोजना किस नदी पर है? 31 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सतलज नदी पे। अगला क्वेश्चन 32 है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचन अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो 32 का ऑप्शन टी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन कहता है। अगला क्वेश्चन 33 है, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम में आने वाला धातु कयुग में कौन सा है? तो स्टेनलेस इस्पात किस किस धातु से मिलकर बनता है? 33 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्रोमियम और इस्पात से मिलकर बनता है। किससे बनता है? क्रोमियम और इस्पात से मिलकर स्टेनलेस इस्पात बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है वह कैमा श्रेणी होता है? तो 34 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रथम श्रेणी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल जैसे उपनामों से चर्चित महाफुटबॉल खिलाड़ी पेले का 29 दिसंबर 2022 में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मत पर करती है? सरकार सर्वाधिक खर्च किस मत पर करती है? तो 36 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ब्याज अदायगी पर सबसे ज्यादा खर्च करती है। अगला क्वेश्चन 37 है, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो 37 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, तुर्की में। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन 38 है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 38 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में किया गया। कहाँ किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 किसे मिला? तो 39 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, अजीत आनंद को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 अजीत आजाद को मिला। अगला क्वेश्चन 40 है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब के लेखक कौन है? तो 40 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, सुधा मूर्ति हैं। कौन है? तो सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन 41 है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो पोलीब्रोथा किसने कहा पाटलिपुत्र को? तो 41 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेगास्थनीज ने कहा। पोलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, पादप विषाणुओं में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो 42 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, आरएनए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो 43 का ऑप्शन 3 हो जाएगा,
5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख शतपथी को फारसी में अनुवाद कर उनका नाम तूतीनामा रखा? तो किसने रखा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नखशवी। किसने रखा? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नखशवी। अगला क्वेश्चन है 45, ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता 2023 के पुरुष एवं महिला विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता 2023 के पुरुष एवं महिला कौन है? तो 45 का ऑप्शन एक हो जाएगा। पुरुष वर्ग में है नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में है अरनया सबलेंका। अरनया सबलेंका महिला वर्ग में और नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या क्या होता है? तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा 2, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको चुनना है। कौन कौन कथन सही है इनमें से उनको चुनना है। तो एक में है मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में की थी, यह कथन सही है। बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा किया, यह कथन गलत है। राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया, यह कथन सही है। 1 और 3 सही है, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 है, कोस्का का पावर हाउस कौन है? कोस्का का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो 48 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोस्का का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है? तो 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस देश से है? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध ट्यूडस देश से है। किस देश से? ट्यूडस से। अगला क्वेश्चन एक कॉमन है, भारत कब तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा? तो एक कॉमन का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2030 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो 52 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवला देव घाना पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 53 है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है? दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? तो 53 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों को अभिवृद्धि करना। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन 54 है, हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, काजीरंगा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अवस्थित कहाँ है? तो 55 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, भोपाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक कैसी दवा है? ओटीसी दवा क्रोसिन एक कैसी दवा है? 56 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। यह दवा दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक है। कैसी दवा है? तो दर्दनाशक और ज्वारनाशक दवा है। अगला क्वेश्चन 57 है, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? 57 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लहासा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लहासा को। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संप्रदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग कैमा है? तो 58 के हो जाएगा, ऑप्शन ए 42वां है। कैमा है? तो 42वां है। क्वेश्चन नंबर 59 है, फाशिस्टवाद दल का संस्थापना किसने किया था? फाशिस्टवाद दल का स्थापना किसने किया था? तो 59 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, मुसोलिनी ने किया था। फाशिस्टवाद दल का स्थापना मुसोलिनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समूहों से संयोजन करने की क्रिया क्या कहलाती है? 60 के 1 हो जाएगा, ऑक्सीकरण कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समूहों से संयोजन करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिवस दिया गया है, सूची 2 में तिथि दिया गया है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को।
बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, और किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 61 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा 4। कहाँ हुआ? तो मेसोजोइक में हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण मेसोजोइक में हुआ। 63 नंबर है, उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 64 है, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो 64 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, कैलिडोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप। 65 नंबर है, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधा वह होता है जो अपना जीवन चक्र पूरा करता है। कितना सप्ताह में अपना जीवन चक्र पूरा करता है? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा 4, 6 से 10 सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया है? भारत को मुख्यतः कितने अंचलों यानी जोन में बांटा गया है? तो 66 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 6 अंचलों या जोन में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन 67 है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो 67 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, अलमसुद्दीन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अलमसुद्दीन द्वारा। अगला क्वेश्चन 68 है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 68 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिलचर असम में किया गया। कहाँ किया गया? तो सिलचर असम में। अगला क्वेश्चन है 69, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो 69 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पाउडर प्रकार। 70 नंबर है, न्यूरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है? न्यूरा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 70 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। न्यूरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो इनमें से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो 71 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेडियम है। कौन सा है? तो रेडियम। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 73 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, टेनिस से। डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। 74 नंबर है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध था, इनमें से कौन सा कथन होगा? तो 74 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो कैमा संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया? तो 75 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 11वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? 76 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, INS चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, उसको चुनना है। एक में है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, यह सही है। 2 में है ताल्बिया, ताल्बिया की राजधानी रीगा, यह भी सही है। 3 में है अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी तिराना होगा। अल्बानिया की राजधानी कहाँ होगा? तो तिराना, अल्बानिया की राजधानी तिराना होगा। क्रोशिया, क्रोशिया की राजधानी जाग्रेब, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी गलत था और क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, असत कथन को चुनना है, इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है, उसको चुनना है। तो एक में है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यह कथन सही है। 2 में है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र के द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, यह गलत है।
अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है, अंतरिम सरकार में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, यह सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत इसमें दिया गया है और गलत चुनना था, तो 78 के ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79, निम्न में कौन द्रव्य का इकाई नहीं है? द्रव्य का इकाई इनमें से कौन नहीं है? तो 79 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, डाइन। 80 नंबर है, अवतार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 80 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजस्थान। अवतार महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो 81 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। कौन बनी? तो डॉक्टर जी हेमा प्रभा। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बार गठन किया गया? तो 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा, BP सिंह के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 83 है, सुमिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक में है चंडीगढ़, चंडीगढ़ संबंधित है मुख्य आयुक्त से। 2 में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप संबंधित है प्रशासक से। 3 में है पुडुचेरी, पुडुचेरी संबंधित है उपराज्यपाल से। और 4 में है दिल्ली, दिल्ली संबंधित है उपराज्यपाल से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है? तो कौन सा जल संधि दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है? 84 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लुजोन जल संधि जोड़ता है। अगला क्वेश्चन 85 है, संयुक्त राष्ट्र का ससावाका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए कार्य को सम्मानित देने के लिए दिया जाता है? 85 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता होते हैं? तो 86 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता हैं। बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, खाली स्थान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो 87 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88 है, लेट मी से इट नो किसकी रचना है? तो 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राकेश मारिया का है। किसकी रचना है? तो राकेश मारिया का। अगला क्वेश्चन है 89, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 90 नंबर है, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो 90 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, लुइस। प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। 91 नंबर है, निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है? 91 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी करता है। अशुद्ध रक्त का संचार पल्मोनरी धमनी करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाल ही में भारत में हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया गया है? तो 92 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, आर्मेनिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आर्मेनिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन 93 है, 93 नंबर है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 93 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, कर्जन है। कौन है? तो लॉर्ड कर्जन है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेश नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो 94 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, हिना सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो हिना सिंधु किस खेल से संबंधित रखती है? 95 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, निशानबाजी। हिना सिंधु निशानबाजी से संबंधित है। 96 ऑप्शन 1 हो जाएगा, 97 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 98 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 99 का ऑप्शन 2 हो जाएगा और 100 के ऑप्शन 3 हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।